हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी देख रहे हैं विक्टर एकेडमी। और आज आपका जो है ये मैप क्लास है। तो आज आपके जो मैप क्लास है, पिछले क्लास में मैं आपको महाद्वीप, महासागर, रेखाएं ये सब समझा दी थी। तो आज हम चलते हैं नक्शे की तरफ। आज से आपका नक्शा स्टार्ट हो रहा है। हम जो नक्शा स्टार्ट करेंगे हम अपना साउथ एशिया से स्टार्ट करेंगे, एशिया में भी साउथ से। ठीक है, तो जो साउथ एशिया है उसमें 8 देश आते हैं। 8 देशों का एक संगठन है जिसे हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। आप देख रहे होंगे सार्क, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। इन लोगों ने अपनी रीजनल कॉरपोरेशन के लिए संगठन बनाया है जिसमें टोटल 8 देश आते हैं। ये साउथ एशिया के देश हैं जो निम्नलिखित हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 10 से 12 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। स्टार्ट करते हैं। यह आपके सामने एशिया का नक्शा है। एशिया में जो आज हमें पढ़ना है वो साउथ एशिया पढ़ना है। साउथ एशिया आपका ये है, यही हिस्सा आपका साउथ एशिया कहलाता है, जिसका एक संगठन जिसे हम सार्क कहते हैं। वो पिछले में अभी आपको बता चुका हूँ मैं। चलते हैं साउथ एशिया की तरफ। ये आ गया साउथ एशिया का नक्शा। साउथ एशिया में जो अपना पहला कंट्री उसका नाम है मालदीव। मालदीव एक आइलैंड देश है जो आपको दिखेगा ये कुछ सालों में गायब होने वाला है। मालदीव की राजधानी माले है। लोग यहाँ घूमने जाते हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पूछता नहीं है। ठीक है, मालदीव आपको दिख चुका है, ये रहा। अब से जो अगला आता है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हमको गहराई से पढ़ना होगा आपको। श्रीलंका, श्रीलंका की जो पहले राजधानी थी उसका नाम था कोलंबो। अब श्रीलंका ने अपनी राजधानी बदल के जो राजधानी बनाई है उसका नाम है श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की नई राजधानी का नाम श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका का जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से का नाम है पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी हिस्सा पॉइंट पेड्रो। इस पॉइंट पेड्रो से इधर का जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है जाफना। जाफना स्टेट। जाफना स्टेट और नीचे वाले श्रीलंका को अलग करता है एक दर्रा जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। याद रहेगा, एक बार वो बोलेंगे। ये क्या है? तो पॉइंट पेड्रो, ये एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा। ये जो नीचे का ये राज्य इसका नाम है जाफना। जाफना, कोई दिक्कत नहीं इतने तक में। श्रीलंका के नीचे एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। यह बंदरगाह श्रीलंका का ही है। इस बंदरगाह को श्रीलंका ने फिलहाल के लिए चाइना को दे रखा है। श्रीलंका के बारे में ख़त्म। राम जी यहाँ के ही थे, सॉरी रावण यहाँ का था। राम जी यहाँ से सीता को लेने के लिए आए थे। भारत और जाफना के बीच में एक पुल है जिसका नाम है राम सेतु। ये आज भी मौजूद है। लोग कहते हैं सर वानर सेना राम जी ने बनवाया था। जो भी है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। आगे चलते तो पता था भारत। भारत के बारे में ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, भारत को सब पता है। भारत का मैं फर्स्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ कि भारत एक महाद्वीप के साथ साथ उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप भी है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के साथ साथ भारत एक उपमहाद्वीप है। ये बात मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ। देखिए किस तरीके से प्रायद्वीप, जब कोई छोटा हिस्सा हो, चारों तरफ पानी से घिरा हो, वो कहलाता है द्वीप। पर अगर वही हिस्सा आकार में बड़ा हो और ज़्यादा पानी से घिरा हो तो महाद्वीप। पर अगर कोई हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा हो वो कहता है प्रायद्वीप। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो भारत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऊपर इसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना ये सब हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है। उपमहाद्वीप से कहते हैं जब कोई क्षेत्र किसी महाद्वीप का हिस्सा हो और वो उसी महाद्वीप से अलग हो
तो वो कहता है उपमहाद्वीप। भारत कैसा अलग है देखिए, 3 तरफ से घिर गया पानी से। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान के पास एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, और नेपाल और चाइना के पास एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला, और बांग्लादेश और म्यांमार के पास एक पर्वतमाला है जिसका नाम है आरकारोम की पहाड़ियाँ। तो एशिया महाद्वीप से कट गया भारत, इसलिए भारत एक उपमहाद्वीप भी है प्रायद्वीप के साथ साथ। चलते हैं आगे। फिर था पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत में कश्मीर को लेकर कुछ विवाद हैं जो कि इन दोनों के अंदरूनी विवाद है। इसकी वजह से पाकिस्तान आतंकवाद का एक बहुत बड़ा अड्डा है। पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें याद रखने लायक है जो क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी। यहाँ पे एक शहर का नाम है कराची। कराची इसका एक बंदरगाह है जिसका सबसे पॉपुलर बंदरगाह कराची बंदरगाह ही है, कराची सी पोर्ट। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह से एक प्रोजेक्ट जा रहा है जिसका नाम है CPEC, जो सीधे चाइना तक जाता है। इस तरीके से CPEC का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नमक की पहाड़ियाँ किस जगह है? तो नमक की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में इस जगह हैं। इस जगह पाकिस्तान में नमक की पहाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि POK से सटती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में इस जगह पर है। पूछेगा हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में इस जगह पर है। ठीक, पाकिस्तान में से ये सब पूछेगा। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसे खींचने वाले का नाम तो सीरियल रेड क्लिफ। इस आगे चलते हैं। आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया। पहले तो पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा हुआ करता 1947 से पहले। अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है पाकिस्तान से लगता है। इस बॉर्डर का नाम है डुरंट लाइन। इनके बीच में एक कप जो होता है इसका नाम है डुरंट कप, डुरंट लाइन। अफगानिस्तान में ही महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे बामियान के बुद्ध की मूर्ति कहा जाता था, जिसे 2001 में शायद अब तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में अभी करंटली दोबारा से तालिबान आ गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है दोबारा अफगानिस्तानी लोगों के लिए। आशा है कि अफगानिस्तानी लोग इसे जल्दी सुधार लेंगे। अफगानिस्तान का बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान से लगता है। इसका जो कुछ याद रखने वाले शहर हैं, शहर पूछते था कि शहर मिलाओ, तो इसका एक शहर है गजनवी, जहाँ का रहने वाला था महमूद गजनवी। इसका एक शहर का नाम है गौरी, जहाँ का रहने वाला था महमूद गौरी। अफ़गानिस्तान और भारत के काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं। इन हमलों का उनसे लेना देना क्या है कि गुजरात में हमले हुए, यहाँ पर हमले हुए, काफ़ी हमले हुए, दिल्ली तक हमले हुए अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान और भारत के काफ़ी पुराने रिश्ते संबंध रहे हैं। अफ़गानिस्तान का एक राज्य है कंधार। कंधार उसके लिए काफ़ी इकोनॉमिक जोन है, जैसे हमारे लिए मुंबई है, इसके लिए कंधार है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते रहे हैं। बीच में गड़बड़ हो रही है कुछ। अफ़गानिस्तान होता था नेपाल के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल भी काफ़ी अच्छा देश है, भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। सीता जी नेपाल की ही थी, महात्मा बुद्ध नेपाल के ही थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ और राजा जनक की पुत्री सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ। नेपाल का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगता है
यहाँ का मैं रहने वाला हूँ ऑब्वियसली। नेपाल में अगर किसी को जाना है तो उसके लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट नहीं लगता है, वो जा सकता है। नेपाल से भी कुछ संबंध बिगड़े पड़े हैं क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, के शर्मा, ये काफ़ी यानी कि नेपाल को बेच के खाने वाले काम कर रखे हैं इन्होंने। ये चाहते नहीं कि नेपाल थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करे। नेपाल के बाद कौन सा देश आता है? नेपाल के बाद आता है, नेपाल से भी हमारा ठीक है हिसाब। चलते हैं आगे। भूटान। भूटान से हिसाब जो है हमारा, यानी कि हमारी कनेक्टिविटीज़ किस तरीके की हैं कि आप इस तरीके से समझिए कि भूटान जो है, भूटान का रक्षा मंत्रालय यानी वहाँ के आर्मी और भूटान का विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट भारत ही संभालता है। सॉरी, ये कौन सा कलर आ गया भाई? ब्लैक कलर। डायरेक्ट इंडिया ही यहाँ से कंट्रोल करता है, दिल्ली से। एक बार क्या हुआ कि चाइना ने कहा कि डोकलाम मेरा है, तो भूटान के पास अपनी आर्मी नहीं है, तो वहाँ इंडियन आर्मी ने उसका सामना किया कि डोकलाम। तो चाइना कहता है कि डोकलाम तुम्हारा है क्या, भारत वालों का, कि डोकलाम भारत का तो नहीं है। तो इंडियन आर्मी कहती है कि डोकलाम चाइना का भी नहीं है। चलिए सब बाद में इनके टॉपिक आएंगे, अभी पहले आप समझ तो लीजिए। कभी भी पता मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इस तरीके से। मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा, मालदीव्स, तो आप ढूंढ देंगे ना कि मालदीव्स ये रहा। मैंने आपसे कहा किर्गिस्तान, तो आप तो ढूंढेंगे भाई किर्गिस्तान कहाँ है, क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं किर्गिस्तान ये रहा। इसलिए आपको पहले पढ़ाया जा रहा है, फिर इनके बारे में आपको डिटेल से समझाएगा कि मालदीव का राष्ट्रपति कौन है, मालदीव का स्वतंत्रता किससे मिली, कब स्वतंत्रता मिली, क्या क्या इतिहास रहा है, सब आपको डिटेल से समझाया जाएगा। आगे चलते हैं। बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बाद में 1971 की वॉर के बाद भारत ने इसे आज़ाद कराया और इसे एक स्वतंत्र देश बनाया। नहीं तो 1971 से पहले जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान की एक स्टेट हुआ करता था। बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या आएंगे कि इसकी राजधानी ढाका है, नीचे एक बंदरगाह है जिसका नाम है चटगांव बंदरगाह, बस ज़्यादा खासा वो क्या आएगा इससे। तो आपके लगभग 4 कंट्रीज़ पूरे हो गए। कौन कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बताइए माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की मालदीव की राजधानी है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? जाफना कहाँ है? पॉइंट पेड्रो कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्री जयवर्धनपुरम कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका की। प्रायद्वीप उपमहाद्वीप कौन है और बाकी जिसमें हम रहते हैं? भारत। नमक की पहाड़ी, ग्वादर बंदरगाह और आपका कराची बंदरगाह, कराची शहर कहाँ पर स्थित है? इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? पाकिस्तान की। कंधार कहाँ पर है? काबुल कहाँ की राजधानी है? महमूद गोरे गजनवी कहाँ के थे? उनके नाम पर वहाँ के शहरों के नाम है। अफ़गानिस्तान, ड्रोन लाइन, ड्रोन का याद रखेगा। सीता जी कहाँ के थे? नेपाल की। और कहाँ के थे? जनकपुर के, पिता का नाम जनक। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। किस देश का रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भारत संभालता है? तो भूटान। भूटान को हम तड़ित झंझावात का देश कहते हैं, यानी कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। यहाँ पर ये इतना ऊंचा है कि इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं कि जगह से बादल गुजरता है तो वो टकराए बिना वापस नहीं जाता। भूटान में 3 परियोजनाएं हैं जिन्हें भारत द्वारा संचालित किया जाता है। उनका नाम है ताला, चोखा, दोगाछ। ये क्या है? इस बोर्ड का भी तो इस्तेमाल भी करना आता, पता नहीं क्या है इस बोर्ड में। ये क्या हो गया?
हाँ, तो ताला, चोखा, दो गाछू, 3 परियोजनाएं यहाँ पर भारत ने बनाई हैं। और अफ़गानिस्तान में भी एक परियोजना है जिसका नाम है सलमा डैम। अफ़गानिस्तान का संसद भवन भारत ने ही बनवाया है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हमको क्या पढ़ना है, तो कल का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। कल यानी कि कल तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने खुद के बहुत काम होते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आशियान कंट्रीज़। आशियान का मेरे पास मैप है शायद, आशियान